बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि चाइना का एक Y-20 जहाज रशिया में मॉस्को के नजदीक एक एयर बेस के ऊपर जो है वो देखा गया। लोगों ने उसकी वीडियोस जो है वो बनाई। अब ये जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं ना, ये जब कहीं जाते हैं तो या तो वो फौजी वगैरह लेके जाते हैं या वो कोई मिलिट्री इक्विपमेंट लेके जाते हैं। इस वक्त वेस्टर्न एनालिस्ट का मानना यह है कि ये जो चाइनीज जहाज इस वक्त रशिया गया है, ये कोई मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया लेके गया। और आप सब जानते हैं कि रशिया जो है वो इस वक्त यूक्रेन के साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कह लें कि 2-3 साल से चल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट 2022 से एक्टिव है और अब फरवरी के अंदर इसको 4 साल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इन 4 सालों के अंदर हमने चाइना की तरफ से यही खबर सुनी थी कि चाइना रशिया को इस एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो मिलिट्री कोई इक्विपमेंट वगैरह जो है वो नहीं दे रहा, कोई मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो नहीं दे रहा। चाइना रशिया की किसी किस्म की जो है वो मदद नहीं कर रहा। लेकिन अब ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मॉस्को के नजदीक देखा गया है और एनालिस्ट का मानना यह है कि इस जहाज के अंदर चाइना ने रशिया को एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो भेजा है, जो कि एक लेजर सिस्टम है। और ये जो ड्रोन सिस्टम है ये मॉस्को में किसी जगह पे प्लेस किया जाएगा। डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के लिए होगा, हो सकता है कि प्रेसिडेंट पुतिन की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो प्रोवाइड किया गया हो, या मॉस्को के अंदर जो रशिया की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करना रशिया के लिए इंतहाई जरूरी है, उनके इर्द गिर्द इस लेजर सिस्टम को जो है वो लगाया जाए। और इस तरह से चाइना भी ये कह सकता है कि जी हमने रशिया को जो ये प्रोटेक्शन सिस्टम दिया है ये डिफेंसिव नेचर का है, ऑफेंसिव नेचर का नहीं है। यानी कि इस सिस्टम से यूक्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। सिर्फ जो चीज रशिया की तरफ आती है, जो ड्रोन रशिया की तरफ आएंगे, मॉस्को को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, प्रेसिडेंट पुतिन को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, उन ड्रोन्स को ये एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम जो है वो रोकेगा। अब ये एक बेसिकली ख्याल ही है, इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन इससे पहले ये देखा गया है कि चाइनीज मेड साइलेंट हंटर 3000 लेजर सिस्टम जो है वो रशिया के अंदर देखा गया है। और वैसे भी इसी साल जुलाई के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन की जो पर्सनल सिक्योरिटी टीम है उसके साथ भी एक लेजर सिस्टम जो है वो देखा गया था, जिसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि वो चाइनीज ओरिजिन का है। वैसे तो पूरी जंग के अंदर आप जानते हैं ये जो यूक्रेन के साथ रशिया की जंग लगी हुई है, इसके अंदर रशिया का ज्यादातर साथ जो है वो तो नॉर्थ कोरिया ने दिया है। थोड़ा सा साथ जो है वो ईरान की तरफ से भी रशिया को मिला है, लेकिन ऐसा खुलेआम चाइना ने इस जंग में रशिया का कोई साथ नहीं दिया। तो इस वजह से एनालिस्ट का मानना यह है कि यहाँ पे भी चाइना जो है वो अपना ये किरदार मेंटेन रखेगा और कोई ऑफेंसिव वेपन जो है वो रशिया को नहीं प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक डिफेंसिव वेपन जो है वो रशिया को दिया जा सकता है कि रशिया की जो कमांड है, जो उसकी गवर्नमेंट है, वो प्रोटेक्ट रहे। क्योंकि ये जो ड्रोन्स होते हैं इनको रोकना इंतहाई ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर ये एडवर्सरी की किसी खास शख्सियत का नुकसान कर दें, किसी खास बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा दें, तो एस्केलेशन बढ़ भी सकती है। तो चाइना ये कह सकता है कि जी देखिए, हम तो एस्केलेशन को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के डिफेंसिव वेपन्स जो हैं वो रशिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये कोई बात सामने नहीं आई कि क्या वाकई चाइना ने रशिया को कोई लेजर सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया है जो कि एंटी ड्रोन एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता हो। इससे पहले अक्टूबर के महीने में ही कुछ एक्स बैंड रेडार सिस्टम्स जो है वो चाइना को डिलीवर किए गए थे, जो बताया जाता है कि रशिया की एंटी ड्रोन टीम्स को जो है वो चाइना प्रोवाइड करता है। और ड्रोन अटैक्स को रोकने के लिए ये रेडार्स जो है वो यूज किए जाते हैं। लेजर की सूरत में ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फिलवक्त नॉर्थ कोरिया भी रशिया को प्रोवाइड नहीं कर सकता और ईरान भी रशिया को प्रोवाइड नहीं कर सकता। और डेफिनेटली रशिया अभी खुद से ऐसा कोई सिस्टम जो है वो अपने मुल्क में नहीं बना रहा, या उसके ऊपर उसकी जो प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा स्लो है। तो चाइना ने इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो अब तैयार कर लिए हुए हैं और चाइनीज उनके ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये किसी भी कॉम्बैट की सूरत में जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वजह से रशियंस को उन्होंने ये सिस्टम जो है वो अब प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये अभी स्पेकुलेशन ही है, क्योंकि अभी ना चाइना की तरफ से कोई ऐसी खबर आई है और ना ही रशिया ने इसकी जो है वो कोई कंफर्मेशन दी है। Y-20 जहाज की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो इस जहाज की रेंज तकरीबन 4500 किलोमीटर है और ये तकरीबन 66 टन कार्गो जो है वो लेके जा सकता है। इससे पहले चाइनीज जो है वो रशिया का IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर चाइनीज ने यही सोचा कि हमें एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है और उन्होंने ये Y-20 जहाज जो है उसको बिल्ड किया। और आज ये चाइना के अंदर एक तो बड़े नंबर में इस्तेमाल हो रहा है और उसके साथ साथ चाइना इसको ट्रांसपोर्ट जहाज के अलावा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के तौर पे भी इस्तेमाल करता है और आने वाले दिनों में चाइना इसको एवैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल करेगा।
ये जो IL-76 किस्म के एयरक्राफ्ट थे, ये चाइना को रशिया ने सेकंड हैंड सेल किए थे। जब सोवियत यूनियन टूटा तो रशिया के पास IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ऑपरेशनल थी। लेकिन फिर रशिया को अपने मिलिट्री ऑपरेशन जो है उनको काफी हद तक शेल्फ करना पड़ा, कम करना पड़ा। तो तब फिर रशिया ने अपने ये सेकंड हैंड IL-76 जहाज चाइना को सेल कर दिए। अब कई लोग सवाल ये कर रहे हैं कि चाइना ने अगर कोई मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया भेजना ही था तो चाइना अपने IL-76 जहाजों के अंदर रख के भेज सकता था। चाइना ने ये Y-20 जहाज क्यों इस्तेमाल किया? इस वजह से एनालिस्ट का मानना यह है कि चाइना दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं रशिया को जो है वो इस वक्त एक सपोर्ट कर रहा हूँ, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको एक पैगाम भेज रहा है कि आप किसी गलत फहमी में न रहें। अगर रशिया को जरूरत पड़ेगी तो चाइना उसकी मदद के लिए आएगा। वरना एनालिस्ट का मानना यह है कि चाइना ये मिलिट्री इक्विपमेंट, लेजर इक्विपमेंट है या जो भी इक्विपमेंट है वो IL-76 जहाजों में रख के भी भेज सकता था। लेकिन चाइना ने अपने जहाज को इस्तेमाल करने का फैसला किया और दुनिया को ये एक पैगाम भेजा है कि रशिया जो है वो इस मुश्किल वक्त के अंदर अकेला नहीं है। जब सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा रही हैं, टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस भी लगा रही हैं, तब चाइना उसकी जो है वो इस वक्त मदद कर रहा है। डिफेंसिव नेचर की ये मदद है, ऑफेंसिव नेचर की नहीं है, लेकिन चाइना की तरफ से रशिया को मदद हासिल है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।